ना तो आजकल मेरे फ्रिज में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई उसमें क्लीनिंग है, ना सिस्टम है, ना मेरी चीज़ें बचती हैं, दूध भी गिर जाता है क्योंकि जनाब अब खुद से फ्रिज खोल के खुद ही सारा कुछ चेक करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। ये देखिए, हाँ भाभी, ये देखिए, ये चलता है। मैंने डिनर की तैयारी शुरू की है। आज मैं उनको ऊपर नहीं लेके गई क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। 6:40 हो गए हैं शाम के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। मीनाक्षी बोलने वाली थी मैं। और आई एम मॉम ऑफ टू विद द ब्लेसिंग ऑफ बाबा जी। मेरी बेटी 10 साल की होने वाली है और बेटा 2 साल का, 2 महीने का। और लेकिन टाइम है, अभी टाइम है, 3-4 महीने आराम से पड़े हैं। लेकिन होता है ना, खुशी सी हो जाती है, तो वो चीज़ है। और शाम का टाइम है, 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम है। ऋत्वी को मैंने पढ़ा दिया, होमवर्क हो गया, सब हो गया। और सारे कपड़े भी मैंने धुल लिए क्योंकि सुबह मैं नहीं धो पाई थी। सुबह बहुत होच पोच हो गया था एक्चुअली आज ना थोड़ा थोड़ा लो फील हो रहा था, हेडेक सा हो रहा था मेरे को। तो उस वजह से भी, और थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बहल साहब आ गए हैं। और बहल साहब जब आ जाते हैं, हस्बैंड जनरली आपको पता है जब घर पे होते हैं तो काम बढ़ते ही हैं। उनका खाना, उनके कपड़े, उनके हिसाब से भी रूटीन सेटअप करना है। बच्चों का रूटीन अलग है, उनका अलग है। 4-5 दिन तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो अपने उस रूटीन में होते हैं, जॉब वाले में। फिर सारी चीज़ें होच पोच हो जाती हैं। ऊपर से आज गेस्ट आ गए, इस तरह से सारा था। और मैं थकती 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 थक गई। फिर मैंने ली अच्छी सी चम्पी, क्योंकि कल फ्राइडे है आई थिंक, तो मुझे हेयर वॉश करने हैं। तो मैंने अच्छे से चम्पी वम्पी ले ली और मैं घर के अपने सादे सिंपल कपड़ों में आ गई। इसके बारे में भी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। लोड, एक मेरा लोड शाम को होता है, एक सुबह होता है। अगर सुबह ना हो तो फिर से भरे होते हैं, बट ये आज सुबह का ही इकट्ठा है। ये है इस टाइम पे मेरे घर का हाल। पूरे टॉयज़ ये वो बिखरा हुआ है और हम इसमें से कुछ भी नहीं उठा सकते। बट मैं रिमोट उठाऊंगी क्योंकि ये गए तो फिर पंखा एसी गए। अगर ये बाइक यहाँ पे पड़ी है तो यहीं पे पड़ी रहेगी। और ये पोइम है जो मैंने रिधु को पूरी, मतलब एक्शन जो है वो सिखा दिए हैं। उसे इतनी पसंद है, कहीं पे भी होगा ये पीछे चलनी चाहिए। बट टचवुड ये है कि अभी तक तो वो फ़ोन टीवी से दूर है, तो उसे पता ही नहीं है फ़ोन का। सिर्फ उसे ये पता है कि इसमें पापा की कॉल आएगी, नानू नानी मामू मामी की कॉल आती है, बस फ़ोन का उसे अभी तक यही पता है। तो डिनर में आज बन रहे हैं चावल। उस दिन के गट्टे पड़े थे, थोड़े से गट्टे की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाऊंगी। येलो मूंग दाल बनेगी, चावल हैं। ओ, तो ये देखिए पीछे फ्रिज की क्लीनिंग हो रही है। मुझे फ्रिज बिल्कुल भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बंदा जो है वो हमारा क्लीन कर देगा। तो दाल बनेगी। पहले मैं दाल का ना ऊपर वाली चीज़ हटाऊँ। हाँ जी पुत्र, कर लो कर लो। तो फ्रिज साफ कर। तो ये जो ऊपर आता है ना दाल के, वो मैं, मेरे बर्तन भी रहते हैं यहाँ पे। चीज़ें ना होच पोच सी हो गई थी। कल्पना का फ़ोन आ गया, कल्पना के साथ फिर लंबी बात चली जाती है, तो वो सब कुछ था। तो अब मेरा ना, मैंने फ़ोन साफ़ किया तो अब साफ़ आया। पहले मेरा फ़ोन जो था ना वो बिल्कुल ही ऐसे ऐसे आ रखा था, लाइक उसमें। हाँ जी, आप कर लो, क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फ्रिज क्लीन कर रहा है। इसे ना सीटी से ना डर लगता है, तो जब सीटी बजने वाली होती है उस तरफ देखता रहता है, फिर ऐसे कर लेगा। तो ना कुछ ब्लॉग्स या कुछ इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स होती हैं, मोस्टली ये वाली ड्रेस देखने को मिलती है। हाँ जी बेटा, बुक्कू आया? अच्छा, इस सैटरडे छुट्टी है? नहीं नहीं, सैटरडे छुट्टी नहीं है। तो समवन, एक बंदे ने नहीं, 2-4 ने ऐसे कमेंट किया था, तू गरीब है, तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास अच्छे नाइट सूट नहीं है, हम दिला देते हैं, ये पुराने से डालते हैं। तो देखिए भगवान की कृपा से, ये नहीं, मुझे गरीब अमीर का नहीं पता, पर ब्लेसिंग्स हैं। मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। बट द थिंग इज़ दैट मैं कंफर्टेबली घर के काम करने होते हैं ना जब मुझे, तो मैं ये डालती हूँ। और ये ऐसे डालती हूँ कि धो धो के ये यूज़ करती हूँ, दैट्स वाई। तो चलिए घर के काम कर लेते हैं। यहाँ पे इन जनाब को पूरी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। कई बार तो ऐसा होता है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने ध्यान से रखी होती हैं कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ जहाँ पड़ी है। लेकिन अब मेरे साथ ये टाइम आ गया कि मुझे कोई भी चीज़ लेनी है ना फ्रिज में से, मुझे सोचना पड़ता है कहाँ मिलेगी, मुझे वो ढूंढनी पड़ती है क्योंकि इसने पूरी उथल पुथल मचाई होती है।
और सम टाइम तो ये चीज़ें निकाल के बाहर रख देता है और अपने टॉयज़ अंदर रख देता है। इसे ना इस चॉपर से इतना प्यार है, जब भी मैं इस चॉपर में कोई भी काम करती हूँ तो ये फटाफट से ले लेगा। तो यहाँ पे कुछ गट्टे पड़े थे तो मैंने उनकी गट्टों की सब्ज़ी बनानी है। यहाँ पे मैंने दही डाल दिया था और मेरा दही टचवुड कभी नहीं फटता, लेकिन आज मुझे लगा कहीं फट ना जाए इस प्रोसेस में आके, क्योंकि ना हृदय कुछ नीचे कर रहा था, मैं उसे बैठ गई देखने और इसे चलाना भूल गई। मैं फिर फटाफट से उठी और इसे चलाने लगी, लेकिन टचवुड ये बच गया। थोड़ी सी ही सब्ज़ी है इसलिए साथ में मैंने दाल कर ली थी, क्योंकि ये ना हरित्वी को बहुत पसंद आई थी, सबको ही वैसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा झुकाव जो है, थोड़ा नहीं ज़्यादा झुकाव अपनी बेटी की तरफ होता है। उसे जो चीज़ पसंद आती है मैं वही चीज़ ज़्यादा बनाती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब बच्चे आपको आगे से बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हैं ना और टम्मी भर के खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है उनके लिए नई नई चीज़ें ट्राई करने का। आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और घर की बनी हुई चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता, है ना। आपने मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि दीदी आपने हमें मोटिवेट कर दिया, आपकी बातें हमें मोटिवेट कर देती हैं। देखिए ज़िंदगी में हर इंसान टूटा हुआ है और जो आपको मोटिवेट कर रहा है ना वो तो बहुत हद तक टूटा हुआ है और उसने टूट के बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं। तो अपने आप को अकेला कभी ना समझे और किसी की ज़िंदगी को परफेक्ट बिल्कुल ना समझे। आपको लगता है कि मेरी बातें जो है आपको मोटिवेट करती हैं, तो सोचिए ये मोटिवेशन मैंने कितना टूट के पाई होगी, है ना। तो ये मोटिवेशन अगर आपको मोटिवेट कर रही है तो आप भी कुछ ऐसा अपने साथ कीजिए कि आपकी बातें दूसरों को मोटिवेट करें। हमेशा ज़िंदगी में एक नियम बना लें कि चाहे आपके आगे पीछे कुछ भी हो रहा है, आप किसी की टांग खिंचाई नहीं करेंगे। स्पेशली एक औरत कभी भी औरत की टांग खिंचाई ना करे, उसको पंप करके उसको ऊपर करे, उसको ऊपर पहुंचाए, उसकी ग्रोथ में हिस्सेदार बने। लेकिन क्या होता है कि हम औरतें ही ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे लेके आती हैं। तो चावल बन गए थे, गट्टे की सब्ज़ी बन गई थी, मैंने निकाल ली थी क्योंकि बस 15-20 मिनट में सब घर पे पहुंच जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे। तो ऐसा गर्म करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा। तो मैंने उनको बर्तनों में निकाल के चावल वाले बर्तन में ही मैंने खीर रख दी। थोड़े से चावल पिछले कल के बचे हुए थे, दूध एक्स्ट्रा था तो मैंने खीर रख दी और साथ ही मैंने दाल को तड़का लगाना शुरू कर दिया। और इस साथ ही एक साइड पे मैंने दूध उबालना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पनीर बनाना है। सुबह जो ऋत्विक के लंच बॉक्स में रेसिपी जा रही है उस पर मुझे पनीर जो है वो यूज़ करना है और मैं मैक्सिमम 99% पनीर घर पर ही बनाती हूँ। कभी होता है कि गेस्ट आने हों या होच पोच में कोई चीज़ ऐसी बननी हो जिसमें पनीर यूज़ होना हो और मैंने ना बनाया हो तो ही मैं पनीर मंगवाती हूँ। एक कमेंट मुझे जो बार बार आता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो हमें ना चाह के भी निभाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाला पनीर बना रही थी जिस पे मैंने दूध को बॉयल करने के बाद 5-7 मिनट के लिए ना उसे ऐसे ही रख लिया था ताकि जो वो एक्स्ट्रा गर्म होता है वो निकल जाए। और उसमें मैंने यहाँ पे विनेगर डाला, वाइट वाला विनेगर। जितना विनेगर लिया उतना ही उस पर पानी मिक्स था और उसे डाल के दूध में मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाला था, नमक डाला था और ये धीरे धीरे डालना है। दूध मेरा जब फट गया, गैस इस टाइम पे बंद होती है, तो मैंने उसमें पानी से अच्छे से धो लिया ताकि इसका जो भी विनेगर का एसेंस है वो भी निकले और जितना भी ये गर्म है वो ठंडा हो जाए। और ये मेरे पास पनीर मेकर है, इसमें डाल के मैंने इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी इसका नहीं निकालना है ताकि ये पनीर जो है वो सॉफ्ट रहे, इसलिए, और मतलब बहुत ज़्यादा कड़क नहीं हो जाना चाहिए। तो वो सारा निकाल के इस पनीर मेकर को फिर मैं ऐसे ही प्लेट में रख के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो है वो पनीर अच्छे से सेट हो जाए और जब मैं इसे निकालूँ तो टूटे ना। ये जनाब फिर फ्रिज से धीरे धीरे जो है वो कैबिनेट्स की तरफ आ गए और ये वाले कैबिनेट को इसने आज पंगा डाल दिया, पता नहीं क्या चीज़ें पीछे फेंक दी और फिर ये अंदर ही नहीं जा रही थी। और यहाँ पे लगाए मैंने पुराने गाने, मैंने गाना बंद किया अदरवाइज़ कॉपीराइट आ जाता है। तो खाना सारा बन गया, बस अब चपातियाँ बना रही हूँ और ये जनाब ने ना दे रही हूँ, पता नहीं क्या। पहले तो मैं रूम क्लीन करके आई हूँ, रूम में इतना गदर डाला हुआ था इसने, तो यहाँ भी इसने कुछ कर दिया। ये कैबिनेट अंदर को नहीं जा रहा, अब देखती हूँ बहल साहब आएंगे वही देखेंगे। तो खाना सारा ऑलमोस्ट बन गया, बस अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी। तो पहले ऋत्वी को देती हूँ खाना, पता नहीं यार इसने क्या कर दिया ये। एंड दिस इज़ द टाइम फॉर माई नाइट स्किन रूटीन। सबका डिनर हो गया था, उसके बाद सारे बर्तन किचन जो भी हमारी औरतों की बेसिक सी
चीज़ें होती हैं, कामकाज होते हैं जो किसी के नोटिस में नहीं आते, जो स्पेशली मर्द लोगों को लगता है कि वो काम ही नहीं होते। और सिर्फ मर्द लोगों को नहीं लगता, ये औरतों की भी लगता है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ही औरत होती है। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए, सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपना जो है वो स्किन केयर किया। सबसे पहले तो फेस वॉश किया, और ये बेल साब का फेस वॉश था, उसी से मैंने कर लिया। एज सच कुछ भी लाइक स्पेशल नहीं है। तो यहाँ उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया पिलग्रिम का। ये मुझे लगाते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, और ये बहुत ही बढ़िया है। और इस पर सेल चली हुई है आजकल, बाय 2 गेट 3 फ्री की। तो आप पिलग्रिम की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ें जो है वो बाय कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन में भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही बढ़िया है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और 3% नायासिनामाइड है, जो वर्क करता है आपके दाग धब्बों पे। उसके साथ ही हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपको मॉइस्चराइज़ करता है अंदर तक जाके। एंड देन ये है मेरी रेटिनॉल। मैं अभी रेटिनॉल 0.1% यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं सोच रही हूँ कि 0.3 पे स्विच कर जाऊँ। एंड आपका मोस्ट क्वेश्चन का आंसर कि वो चीज़ें जो कभी नहीं सुधरती उनके साथ कैसे रहा जाए, तो उनको डिटैच कर दो, छोड़ दो उन लोगों को जो आपको फिज़िकली तो चल जाता है लेकिन मेंटली अब्यूज़ करते हैं। उन चीज़ों को छोड़ दो। जो कभी नहीं सुधरती ना, उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। फिज़िकली नहीं छोड़ सकते तो इमोशनली छोड़ दो, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तभी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रह सकती है, और आप अपनी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारा नाइट रूटीन होने के बाद मैंने मेथी दाना भिगो लिया था, साथ में ड्राई फ्रूट भिगो लिए, खीर है जो रिधे खाएगा रात को। तो बस किचन विचन साफ। फाइनली गाइस, थोड़ा सा जो है वो मैं कमर सीधी करने लेट गई हूँ। मैंने किचन में एंट्री किया था पूरे 6 बजे, और 9:30 मेरी वापसी हुई है वहाँ से। और अभी तक मैंने नहाई धोई नहीं हूँ, और मेरा मन भी नहीं है, इतनी थकावट हो गई है। थोड़ी देर लेटती हूँ, क्योंकि वो खेल रहा है छोटू अपने पापा के साथ। हरित्वी फ्री है तो अपना गेम वेम क्या कर रहे हो, शॉर्ट्स गेम खेल रही है ऋत्वी। तो मेरे पास है 5-10 मिनट, देखती हूँ, थोड़ा लेटूंगी, उसके बाद देखते हैं मूड कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। बर्तन मुझे लगाने हैं, किचन मैंने सेल्फ क्लीन कर ली, बट वो ऑर्गेनाइज ही नहीं चीज़ें होती यार, कुछ ना कुछ सेल्फ पे रहता है। मुझे ना सेल्फ खाली पसंद है, बट कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं हो पा रही, सेल्फ पे ही रह रही है। तो मैंने सोचा छोड़ो मीनू, बैठो। सो व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि छोटे जनाब आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। पीठ मेरी सीधी हो गई है 56 सेकंड के लिए, ओनली 1 मिनट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।